20 लड़कियों ने एक सप्ताह में प्रस्ताव किया हमारे एक भ्राता को, जिसने अभी अभी ब्रह्मचर्य आरंभ किया है। हे मूढ़ मनुष्य, यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मचर्य से उत्पन्न तेज, ओज और आंतरिक शक्ति का प्रभाव है। जहाँ संयम है वहीं आकर्षण स्वतः प्रकट होता है, और जहाँ वासना का दासत्व है वहाँ केवल दुर्बलता और अपमान ही जन्म लेता है। परंतु तू, अरे दुर्बल मनुष्य, तू अपने ही तेज का विनाशक बन बैठा है। तूने क्षणिक सुख के लिए अपनी अनंत शक्ति, अपना धर्म, अपनी आत्मा तक का परित्याग कर दिया है। तू गिरा है क्योंकि तूने स्वयं को त्याग दिया है। तू भटका है क्योंकि तूने अपने धर्म को भुला दिया है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि तू अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात कर रहा है? स्मरण कर, तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू एक वीर है, एक योद्धा है, जो कुरुक्षेत्र के मध्य मोह में जकड़ा बैठा है। अतः उठ, जाग और अपने चित्त को बांध। चलते समय अपने मन को भटकने मत दे। प्रत्येक कदम को गिन, प्रत्येक श्वास को अनुभव कर। यही ऋषियों की साधना है, जिससे मन स्थिर होता है और ऊर्जा ऊपर उठती है। प्रतिदिन छोटे छोटे त्याग कर, इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि प्रत्येक त्याग तेरे भीतर अग्नि को प्रज्वलित करता है और तुझे अजेय बनाता है। और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे तो स्मरण रख, मेरे द्वारा रचित ब्रह्मचर्य ग्रंथ ही वह मार्गदर्शक है जिसमें इस तप, इस संयम, इस आंतरिक युद्ध की संपूर्ण विधि और रहस्य समाहित है। यदि तू वास्तव में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहता है तो मुझे संदेश कर और उस ज्ञान को प्राप्त कर। जब तू जगत में प्रवेश करे, अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच की कल्पना कर, ऐसा कवच जिसे कोई वासना, कोई विकार भेद न सके। जगत तुझे परखेगा पर तेरा अंतःकरण अडिग रहेगा, और जब तू स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा तब वासना तुझे नहीं खींचेगी, तू वासना को नियंत्रित करेगा। अतः अब विलंब मत कर, उठ और अपने ही भीतर के अधर्म का संहार कर, अपने पतित स्वरूप को अग्नि में भस्म कर और अपने दिव्य स्वरूप को जागृत कर। और यदि तू इस ज्ञान, इस मार्ग से लाभान्वित होता है तो स्मरण रख, मैं गहन पारिवारिक आर्थिक संकट से भी संघर्ष कर रहा हूँ। अतः अपनी श्रद्धानुसार सहयोग और दान अवश्य कर, क्योंकि यही तेरी कृतज्ञता और धर्म का सच्चा पालन होगा। क्या आप जानते हैं कि लड़कियां ब्रह्मचर्य लड़कों की ओर यौन रूप से इतनी आकर्षित क्यों होती हैं? क्योंकि हे मूढ़ मनुष्य, जिस क्षण कोई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसी क्षण वह सामान्य देहधारी नहीं रहता, अपितु अग्नि के समान तेजस्वी, ओज से पूर्ण और आत्मशक्ति से परिपूर्ण बन जाता है। और यही तेज इस संसार को उसकी ओर आकर्षित करता है। परंतु तूने स्वयं को धोखा दिया है, तू अपने ही तेज का संहारक बन बैठा है। क्षणिक वासना के लिए तूने अपनी अनंत शक्ति को माया के हाथों बेच दिया है, और अब तू प्रेम, सम्मान और आकर्षण की याचना करता फिरता है। यह कैसी विडंबना है? अतः सुन, यह उपदेश नहीं, यह आदेश है। अपने अंतःकरण में उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर जो स्थिर है, अचल है, जिसकी दृष्टि में अग्नि है और जिसके मुखमंडल पर तेज की आभा है। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। और जब भी तेरा मन तुझे अधोगति की ओर ले जाए, स्वयं से पूछ, क्या वह दिव्य स्वरूप ऐसा आचरण करेगा? यदि नहीं तो उसी क्षण अपने चित्त को रोक, क्योंकि वही तेरी नियति है। स्मरण रख, ध्वनि भी आहार है। वासना से भरे गीत तेरे मन को विष की भांति दूषित करते हैं, जबकि वेदों के मंत्र, प्रकृति की निःशब्दता और पवित्र ध्वनियाँ तेरे चित्त को शुद्ध कर तेरी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। यह केवल आध्यात्मिक सत्य ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक तथ्य भी है कि प्रत्येक ध्वनि की आवृत्ति तेरे मस्तिष्क और चेतना को प्रभावित करती है। अतः अपने श्रवण को पवित्र कर। इसी प्रकार अपनी दृष्टि को संयमित कर, त्राटक का अभ्यास कर, एक दीप शिखा पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर, क्योंकि जब दृष्टि स्थिर होती है तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब तेरी जीवन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। साथ ही अपनी मेरुदंड को सीधा रख, क्योंकि वही तेरी ऊर्जा का मार्ग है, वही तुझे दुर्बलता से शक्ति की ओर ले जाता है। और यदि तू इस तप, इस संयम, इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अडिग रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य तेरी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा। तू शांत होगा, तेजस्वी होगा, अडिग होगा। तू सुख की खोज नहीं करेगा, अपितु स्वयं सुख का स्रोत बन जाएगा। और उसी क्षण तेरा यह दुर्बल, भ्रमित, मोहग्रस्त स्वरूप अग्नि में भस्म हो जाएगा, और उससे एक नवीन, अजेय, दिव्य योद्धा का जन्म होगा। वह तू है। सिद्धासन को योग में ब्रह्मचर्य के लिए सबसे प्रभावशाली आसन कहा गया है। इस आसन में रीढ़ सीधी रहती है, जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है और नीचे की काम वासना अपने आप शांत होती जाती है। इंद्रियों का शोर कम होता है, मन स्थिर होता है और ध्यान गहरा होता चला जाता है। जो भाई लंबे समय तक यह आसन करते हैं उनमें काम शक्ति ओज में बदलने लगती है, और यही ओज बुद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास का मूल बन जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप सीधा बैठते हैं तो आपका मन अचानक ज्यादा जागरूक हो जाता है? ये सिर्फ पोस्चर नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का दिशा बदलना है। जैसे ही आप झुकते हो, आप सुस्त, कमजोर और विचलित महसूस करते हो, लेकिन एक बार रीढ़ सीधी कर ली तो आपका मन साफ, विचार स्थिर और फोकस मजबूती से लॉक हो जाता है। सीधा बैठना एक छोटा अभ्यास है, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये आपको रोज जीत दिलाता है। जिस पल आप अपने दिल से तय कर लेते हो, बस अब से ब्रह्मचर्य मेरा मार्ग है, उसी पल से आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, मन लड़खड़ाएगा, इच्छाएं आपको टेस्ट करेंगी, लेकिन हर छोटी जीत आपके भीतर एक अटूट मानसिक शक्ति पैदा करती है। हर बीतते दिन आपकी ऊर्जा बढ़ती है, फोकस तेज होता है और आप खुद के ऊपर नियंत्रण का असली स्वाद चखने लगते हो। ये वही रास्ता है जहाँ पहुँचकर आपकी इच्छा, लक्ष्य और जीवन का पूरा सिस्टम बदल जाता है। चलते रहो भाई, क्योंकि आज की आपकी अनुशासन कल आपको अजेय बना देगा।
अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन में बिना किसी फेलियर के शुरू हो, चले और पूरा हो, तो भाई हमने आखिरकार 1 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। ये ई बुक आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छाओं और आपके पूरे जीवन को बदल देगी। अगर आप इसे पढ़ते हो और लागू करते हो तो आपकी ब्रह्मचर्य जर्नी कभी नहीं टूटेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। भाइयों, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा हूँ, आर्थिक रूप से। सच में अभी मुझे आप सब भाइयों की मदद की बेहद ज़रूरत है। अगर मेरे द्वारा लिखी गई ये बातें, ये ज्ञान, ये मेहनत आपके मन, जीवन या ब्रह्मचर्य साधना में किसी भी तरह काम आया है तो भाई कृपया जितना भी संभव हो आर्थिक सहयोग करें। थोड़ा सा भी योगदान मेरे लिए इस समय बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर कोई भी भाई मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें या नीचे दिए गए QR कोड पर सहायता भेज दें। सपोर्ट मत रोको भाइयों। सच में इस समय आपकी मदद मेरी ज़िंदगी में प्रकाश ला सकती है। आपका हर एक रुपया मेरे लिए संबल है, आशा है और एक भाई की ओर से भाईपन है। कृपया मदद ज़रूर करें।